जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 के रिमेनिंग क्वेश्चन की बच्चों। तो 1.1 का रिलेशन और फंक्शन चल रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 12 है। देखो बच्चों, ध्यान से बात को समझेंगे आप। कह रहा है कि सो दैट रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। कह रहा है सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल और रिलेशन दिया है आर इक्वल टू, रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर है T1, T2। देखो T1 और T2 ट्रायंगल हैं, दो अलग अलग। सच दैट, इसका मतलब क्या है कि T1 इज सिमिलर टू T2। तो उसका हम मीनिंग लिख रहे हैं, सिमिलर का निशान ये होता है, आपने सिमिलरिटी क्लास 10th में पढ़ी है। T1 सिमिलर है T2 के, ये रिलेशन दिया गया है। करा इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, कंसीडर 3 राइट एंगल ट्रायंगल T1, T2, T3। देखो सबसे पहले इसको इक्विवेलेंस प्रूव करना है। तो देखो इक्विवेलेंस के लिए इसको रिफ्लेक्सिव होना जरूरी है। देखो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं पहले देख लेते हैं। देखो अगर T1, T2 ऑर्डर्ड पेयर में है तो इसका मतलब ये है कि T1 और T2 क्या है, सिमिलर है। T1 और T2 क्या है, सिमिलर है। दो ट्रायंगल सिमिलर कब कहलाते हैं? जब उनके करेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो और उनके करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर हो तो सिमिलर होते हैं। और कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है? दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं कब? जब उनके करेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो और करेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो। अगर साइड इक्वल है तो कॉन्ग्रुएंसी, और साइड प्रोपोर्शनल है तो सिमिलरिटी। तो यह सिमिलरिटी की बात कर रहा है। तो अब देखो, अगर हम ये कहें कि T1, T1 बिलोंग टू रिलेशन, इसका मतलब ये है कि T1 जो है T1 के सिमिलर है। कोई भी ट्रायंगल अपने सिमिलर तो होगा ही, बिल्कुल सही है ना। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव तो हो गया। अगर बात करें हम सिमेट्रिक की, सिमेट्रिक के लिए देखो अगर हम कह दें T1, T2 बिलोंग टू रिलेशन, इट इम्प्लाई दैट T1 इज सिमिलर टू T2, है ना। अगर T1 T2 रिलेशन में है, इसका मतलब ये हुआ, दैट मीन्स या इट इम्प्लाई दैट का निशान है, इसका मतलब होता है, इसका मीनिंग है कि T1 और T2 सिमिलर है। अगर T1 T2 सिमिलर है तो ये बताओ, इसको उल्टा लिख सकते हैं क्या कि T2 T1 भी सिमिलर होगा। अगर T1 T2 सिमिलर है तो T2 और T1 भी सिमिलर होगा, है ना। अगर हम कहें कि राम जो है श्याम के जैसा है तो श्याम जो है राम के जैसा भी होगा, बात वही है। इट ऑल्सो इम्प्लाई दैट कि T2 T1 ऑल्सो बिलोंग टू रिलेशन, है ना। यानी अगर ए बी है तो बी ए भी देखो है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी हो गया, तो लिखेंगे सो इट इज सिमेट्रिक रिलेशन, है ना। बात समझ में आई? तो रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया रीजन के साथ। अब देखो ट्रांजिटिव की बात समझ लेते हैं। ट्रांजिटिव, देखो ट्रांजिटिव में हम दो मान के चलते हैं। तो लेट कर लिया हमने कि T1 T2 बिलोंग टू रिलेशन, इट इम्प्लाई दैट T1 इज सिमिलर टू T2। इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लेते हैं स्टेटमेंट फर्स्ट। अगर T1 T2 रिलेशन में है, इट मीन्स या दैट मीन्स, जिसका मतलब ये हुआ कि T1 T2 सिमिलर है ट्रायंगल। एंड देखो दो चीज मान के चलेंगे, T2 T3 बिलोंग टू रिलेशन, मतलब रिलेशन में ए बी है, हमने माना है। इट ऑल्सो इम्प्लाई दैट T2 एंड T3 ऑल्सो सिमिलर स्टेटमेंट टू, है ना। अगर देखो हमने कहा T1 T2 सिमिलर है, T2 T3 सिमिलर है,
तो अगर स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन करें तो यहाँ से T1 T3 भी सिमिलर होंगे, है ना। इसका मतलब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट we can say T1 is also similar to T3. It also imply that T1 T3 belong to relation, so it is transitive. बोलो, बात क्लियर है। अगर T1 T2 की सिमिलर है, T2 T3 के सिमिलर है, तो T1 T3 भी आपस में सिमिलर होंगे। इसका मतलब T1 T3 भी रिलेशन में है। देखो हमने कहा AB रिलेशन में है, BC रिलेशन में है, तो AC हमने प्रूव किया कि रिलेशन में है। इसका मतलब ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, हेंस इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। अब ये हो गया इक्विवेलेंस रिलेशन, अब ये प्रूव हो गया इक्विवेलेंस। अब देखो इसके बाद उसने कहा हमारे पास 3 ट्रायंगल हैं, T1 T2 T3, और उसने कहा तीनों राइट एंगल ट्रायंगल हैं। तो आओ बनाते हैं, है ना। देखो ध्यान देना, नोट कर लिया ना इसको। अब देखो इसके बाद की कहानी क्या है। अब ये तो ठीक है, उसने कहा हमारे पास 3 राइट एंगल ट्रायंगल हैं, तो तीनों राइट एंगल ट्रायंगल पे लिखते हैं और समझते हैं कौन किसके सिमिलर है, पहचानना है हमें। देखो एक ट्रायंगल हमारे पास T1 है, ये जिसकी साइड क्या दिया है 3 4 5। एक ट्रायंगल T2 है जिसकी साइड दे रखा है 5 12 13। एक ट्रायंगल T3 है जिसमें साइड दे रखा है 6 8 10। अब ध्यान दोगे आप, अब कह रहा इनमें से कौन से ट्रायंगल आपस में रिलेटेड हैं, इसका मतलब कौन से सिमिलर हैं किसके साथ, है ना। इस बात को समझना है। देखो ध्यान देना आप, राइट एंगल ट्रायंगल उसने खुद ही कहा, तो राइट एंगल ट्रायंगल बना लो पहले आप। देखो हम लोग जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में बड़ी वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है, तो ये 5 होगा यहाँ पे। अब देखो हम इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो कहोगे एंटी क्लॉकवाइज लिख लो पहले। देखो 3 4 5, देखो 3 4 5 एंटी क्लॉकवाइज लिख रहे हैं। ये 90 डिग्री एंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल। और ये दूसरा ट्रायंगल है T2, इसमें देखो 5 12 13, और इसमें लिखा हमने 6 8 10। हाइपोटेन्यूज बड़ी वाली साइड पे जाएगा। अब देखो इसमें सबसे बड़ा साइड है 5 जो कि हाइपोटेन्यूज है, इसमें भी 13 बड़ा है हाइपोटेन्यूज है, इसमें 10 बड़ा है हाइपोटेन्यूज है। अब देखो अगर इनमें से वे ट्रायंगल सिमिलर होंगे जिनका रेशियो सेम होगा, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल क्या होते हैं, ऐसे दो ट्रायंगल जिनका करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा, है ना। अब देखो अगर हम लिखें यहाँ 3/5, अगर हम देखो T1 और T2 के बारे में हम बात कर रहे हैं, T1 T2 के बारे में चेक कर रहे हैं पहले। देखो 3/5 इसका परपेंडिकुलर का रेशियो 3/5, और इसके बेस का रेशियो 4/12, इसके हाइपोटेन्यूज का रेशियो 5/13। देख लो बराबर नहीं है ना, रेशियो बराबर नहीं है, इसका मतलब सिमिलर नहीं है। ये तो हटाओ, ये हो गया गलत, ठीक है, इनको हटाओ। अगर हम वैसे तो T1 T3 सिमिलर दिख रहा है ना। देखो अगर T1 T3 लेंगे अब, तो देखो क्या होगा T1 एंड T3 के लिए। देखो इसका परपेंडिकुलर 3 है, इसका परपेंडिकुलर 6 है, और इसका बेस 4 है, उसका बेस 8 है, इसका हाइपोटेन्यूज 5 है, उसका 10 है। अगर ध्यान से देखोगे 1/2 है सब, और सारे रेशियो ये 1/2 के बराबर है। इसका मतलब T1 जो है सिमिलर है T3 के, और हमारा यही इस प्रश्न का आंसर भी है कि T1 T3 क्या है, सिमिलर है। बात समझ में आई। अब देखो अगर चेक करना तो कर लो, T2 और T3 भी एक पेयर बच गया है अभी,
T2 एंड T3 के बारे में क्या ख्याल है? तो कहोगे T2 इज नॉट सिमिलर टू T3। कैसे? देख लो, 5/6 ये आएगा यहाँ से 12/8 आएगा। देखो एक का रेशियो एक से बड़ा एक से कम है, कहाँ होगा? तो यहाँ पर देख सकते हो कि T1 T2 सिमिलर नहीं है और T2 T3 भी सिमिलर नहीं है, T1 T3 आपस में सिमिलर है। तो इस प्रश्न का ये हमारा आंसर हो गया कंप्लीट। बोलो, बात समझ में आई? क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे आप। कह रहा है लेट L बी लाइन सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन XY प्लेन एंड R बी द रिलेशन इन L डिफाइंड एज। देखो रिलेशन क्या दिया है 14 में, रिलेशन R इक्वल टू L1 कामा L2 सच दैट L1 इज पैरेलल टू L2। देखो ये रिलेशन हमारा है, कह रहा है शो करो ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। बिल्कुल है ना, ये इक्विवेलेंस है, क्योंकि अगर आप रिफ्लेक्सिव की बात करोगे इसमें तो देखो अगर हम कहें कि L1 से रिलेटेड है, इट इम्प्लाई दैट, इसका मतलब ये हुआ कि L1 के पैरेलल है। सही बात है, कोई भी लाइन खुद के पैरेलल तो होती ही है, तो ये हो गया रिफ्लेक्सिव। अगर हम सिमेट्रिक की बात करें, सिमेट्रिक के अगर L1 L2 रिलेटेड है आपस में, इट इम्प्लाई दैट कि L1 L2 के पैरेलल है। अगर L1 L2 के पैरेलल है तो इसका मतलब ये भी तो हुआ कि L2 भी तो L1 के पैरेलल होगा। इट ऑल्सो इम्प्लाई दैट कि L2 और L1 भी रिलेशन में हैं। ठीक है, सिमेट्रिक भी हो गया ये। और ट्रांसिटिव की बात करेंगे तो बिल्कुल सिमिलर ऐसे ही कह देंगे, लेट L1 L2 रिलेटेड हैं, इट इम्प्लाई दैट कि L1 पैरेलल है L2 के। एंड देखो इसमें मानते हैं, इसमें दो मानना पड़ेगा आपको, L2 रिलेटेड है L3 के, इट इम्प्लाई दैट L2 पैरेलल है L3 के। इसको फर्स्ट बोल दो, इसको सेकंड बोल दो। अब देखो L1 L2 पैरेलल है, L2 L3 पैरेलल है, दोनों को मिला के देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड L1 is also parallel to L3, it also imply that कि L1 L3 belong to relation, so it is transitive। अगर ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है तो ये इक्विवेलेंस भी हो गया, इक्विवेलेंस हो गया, है ना। अब ये इक्विवेलेंस रिलेशन भी हो गया। अब इसके बाद उसने कहा कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइन्स y बराबर 2x प्लस 4। अब आप ऐसे सेट ऑफ लाइन का एग्जाम्पल दो जो लाइन y बराबर 2x प्लस 4 से रिलेटेड हों। अब देखो अगर इस लाइन को y बराबर mx प्लस c से कंपेयर करोगे तो स्लोप की वैल्यू 2 है, स्लोप पॉजिटिव है ना, और y इंटरसेप्ट 4 है, पॉजिटिव है। तो एक ऐसी लाइन जिसका स्लोप पॉजिटिव है, मतलब एक्यूट एंगल बना रही है, और y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, वो लाइन कैसे बनेगी? तो कहोगे सर ये लाइन जो होगी हमारी कुछ इस प्रकार से बनेगी। ये y इंटरसेप्ट है 4, ये स्लोप है 2, स्लोप की वैल्यू m की वैल्यू 2 रखी है, और y इंटरसेप्ट क्या है 4 है, ऐसे बनेगी। हाँ ये नहीं वो लाइन से मतलब नहीं, यहाँ से नहीं। अच्छा ये तुम समझ रहे हो यहाँ काट दिया तो माइनस स्लोप हो गई, नहीं। स्लोप का मतलब होता है ये एंगल एक्यूट है बस, और ये कहाँ काट रही मतलब इससे नहीं है, ये यहाँ कटा है ना माइनस में, वो बात नहीं है। स्लोप का मतलब ये वाला एंगल से होता है। अगर ये एंगल 90 से कम है तो एक्यूट एंगल होगा ये। और देखो इसका y इंटरसेप्ट 4 रखना है प्लस 4, तो अगर यहाँ से लेके जाएंगे तो +4 कभी आएगा ही नहीं, ये पॉजिटिव स्लोप मानी जाती है। आप ये इंटरसेप्ट मत देखो, इससे मतलब नहीं होता।
स्लोप का मतलब ये लाइन्स होता है, ये झुकाव, कितना झुकाव है इसके साथ, स्लोप ये होता है। और ये y इंटू 4 ये है। अब कह रहा है इस लाइन, ये एक लाइन बनाया हमने, ये y बराबर 2x प्लस 4 की लाइन है। इस लाइन के पैरेलल, सुनो क्या देना है हमें, इस लाइन के पैरेलल दुनिया में जितनी लाइन हैं वे सभी लाइन इससे रिलेटेड है। मतलब ये हुआ कि वे सभी लाइन जिनका स्लोप 2 है, वे सभी लाइन जिनका स्लोप 2 है इसके पैरेलल होंगी। मतलब देखो ये एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, y इंटरसेप्ट चेंज हो रहा है, ठीक है, ये स्लोप अब भी देखो 2 है, ये 2 है, स्लोप 2 रखा हमने, y इंटरसेप्ट चेंज हो रहा है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, पैरेलल है, पैरेलल इसके पैरेलल है। हाँ, स्लोप सबकी 2 होगी। देखो ये झुकाव सेम रखा हमने सबका, ये झुकाव हमने सबका सेम रखा, लेकिन y इंटरसेप्ट देखो पॉजिटिव से नेगेटिव होने लगा। अब देखो इसका y इंटरसेप्ट 0 है, y बराबर x y लाइन है, ये y बराबर 2x की लाइन है ये, क्योंकि स्लोप इसका 2 है। y बराबर ये देखो स्लोप नेगेटिव हो गया, स्लोप नेगेटिव हो गया, लेकिन सबका स्लोप नहीं, y इंटरसेप्ट सबका नेगेटिव हो गया, लेकिन सबका स्लोप 2 है देखो अभी भी। तो ये सभी लाइन, मतलब दुनिया में ऐसी जितनी भी लाइन बनेंगी जिसका स्लोप 2 होगा वो इस लाइन के पैरेलल हैं और इससे रिलेटेड हैं। इसका मतलब हमारा आंसर आएगा y बराबर 2x प्लस सी, 2x प्लस सी, ठीक है ना। वेयर c बिलोंग टू रियल नंबर, ठीक है। c क्या है, कोई भी रियल नंबर है। c की वैल्यू डिफाइन नहीं किया हमने, क्या मतलब c कोई भी रियल नंबर है, इस y एक्सिस पे कोई भी हो सकता है, पूरे y एक्सिस पे। तो ये हमारा सेट ऑफ लाइन है y बराबर 2x प्लस 4, 2x प्लस सी, जो कि इस लाइन y बराबर 2x प्लस 4 से रिलेटेड है, मतलब इसके पैरेलल है। बात समझ में आई? मतलब इस लाइन के पैरेलल दुनिया में जितनी भी लाइन हैं सब इससे रिलेटेड है, और उन सभी लाइन का इक्वेशन ये है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्लोप तो चेंज कर नहीं सकते आप, केवल y इंटरसेप्ट चेंज करोगे। c की वैल्यू 0 डालोगे ये लाइन मिलेगी, देखो ये वाली। c की वैल्यू 1 डालोगे ये मिलेगी, c की वैल्यू 2 डालोगे इधर कहीं मिलेगी लाइन, बीच में और आई लाइन में। c की वैल्यू 4 डालोगे ये वाली मिलेगी, c की वैल्यू 5 डालोगे ये मिलेगी, c की वैल्यू नेगेटिव डालो -1 ये मिलेगी, ठीक है ना। दुनिया में हर एक लाइन जो इसके पैरेलल बनेगी इससे रिलेटेड है, और उन सभी लाइन का इक्वेशन ये है। ये हमारा आंसर हो गया, क्लियर। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 ध्यान देंगे आप। देखो कह रहा है सेट ए बराबर बच्चों दिया है 1 2 3 4, 1 2 3 4, MCQ सवाल है, और रिलेशन दिया है आपका r बराबर, देखो 1 2 रिलेशन में है, 2 2 है, 1 1 है, 4 4 है, और 1 3 है, 3 3 है, और 3 2 है। अब बताएंगे आप कि इसमें पूछ रहा है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के लिए उसने आपको एक ऑप्शन दिए हैं 4, तो चेक करना है कुल मिला के। तो सबसे पहले बात करने रिफ्लेक्सिव की, बोलो है कि नहीं, बोलो जी रिफ्लेक्सिव के बारे में क्या ख्याल है। तो कहोगे देखो 1 1 दिख रहा है, 2 2 दिख रहा है, 3 3 दिख रहा है, 4 4 दिख रहा है, सबका डबल डबल है ना। तो कहोगे 1 1 2 2 3 3 4 4, देखो सारे का डबल डबल दिख रहा है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है, रिलेशन में है ना, तो रिफ्लेक्सिव हो गया जी। अब बोलते हैं सिमेट्रिक की बात करते हैं। सिमेट्रिक के लिए क्या ख्याल है, तो कहोगे 1 2 ये है, इसका उल्टा 2 1 कहीं दिख रहा है क्या, ढूंढने से भी दिख नहीं रहा, इसका मतलब 1 2 तो है रिलेशन में, देखो पहले ही गलत हो गया, 1 2 है रिलेशन में, बट 2 1 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन। बात समझ में आ रही जी, 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव, ओ सॉरी सिमेट्रिक, सिमेट्रिक तो नहीं है जी, रिफ्लेक्सिव है सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव की बात करते हैं। ट्रांजिटिव देखो अगर इसको ए बी मानते हो तो बी सी ढूंढो, बी सी केवल यही बन सकता है, तो ए सी भी यही बनेगा फिर, इसका मतलब ये वाला एलिमेंट ट्रांजिटिव है।
डबल डबल पे सीधे टिक कर दो, क्योंकि ये तो होता ही है। वो बाय डिफॉल्ट है सर। अब ये अगर ए बी है बीसी वो 3A बनेगा, तो बी सी ये है तो ए सी 1 2 होगा, जो कि यहाँ बैठा है ये, तो ये वाला भी एलिमेंट हो गया ट्रांजिटिव, 3 भी ले लेते सर, 1 2 है ना? हाँ बिल्कुल, ये भी अगर इसको लेंगे तब यही हो जाएगा बिल्कुल। और ये 3 3 वाला ट्रांसटिव तो आई है, डबलेट वाला ट्रांसटिव होता ही है। अब इसको बात करें, अगर इसको ए बी मानते हो, 3 2 को ए बी मानते हो, तो बी सी फिर यही बनेगा, तो ए सी फिर वही बन जाएगा। जैसे 1 1 और 4 4 लेता। अच्छा 1 1 को ए बी मानोगे, चलो मान लेते हैं, चलो इसको ए बी मानते हो, तो बी से बी उसे मानो जो 1 से शुरू होगा, तो ये 1 3 ए बी होगा, फिर बी सी होगा। फिर चलो बात को समझो पहले इसको भी, अब है ना, अगर तुम इसको मानते हो ए बी 1 1 को, है ना, अगर इसको 1 1 को ए बी मानते हो तो बी सी 1 3 हो जाएगा, जो 1 से, देखो बी खत्म कहाँ हुआ 1 पे, तो बी सी वही होगा जो 1 से शुरू होगा। ये ए बी है, ये बी सी है, तो ए सी क्या बन रहा है, देखो ए 1 है सी 3 है, तो ये बी सी और ए सी खुद ही यही है, समझ रहे हो? अब समझ पाए डबल वाले क्यों नहीं चेक करते, क्योंकि ऑटोमेटिक होता है वो, इसका मतलब ये ट्रांसटिव भी है, ठीक है, ये ट्रांसटिव भी है। देखो ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांसटिव है, बट नॉट सिमेट्रिक है। देखो रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट नॉट सिमेट्रिक है, ऐसा ऑप्शन ढूंढोगे इसमें, तो इसमें ऑप्शन जो है इसका, तो कहोगे बी वाला, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांसटिव बट नॉट सिमेट्रिक है, बी, ऑप्शन बी करेक्ट है इसका, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 है, ध्यान देंगे आप, कह रहा है लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट एन। देखो सेट दिया है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का सेट है, और आर बराबर दिया है रिलेशन, रिलेशन में ए और बी का ऑर्डर्ड पेयर है, सच दैट ए बराबर बी -2 कामा बी इज ग्रेटर देन 6, चूज द करेक्ट आंसर। देखो सबसे पहले इसमें कह रहा बी का मान 6 से बड़ा है, बी का मान 6 से बड़ा है, और देखो ऑप्शन एक बार देख लो, ऑप्शन ए अंजलि भाभी आंसर दिया है 2, 4 बिलोंग टू रिलेशन, बी फॉर बबीता भाभी क्या दिया है 3, 8, सी फॉर चमेली भाभी 6, 8 बिलोंग टू रिलेशन, और दया भाभी दिया है 8, 7, ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। देखो उसने कंडीशन दे रखी है कि बी का मान आप 6 से बड़ा लोगे, बी का मान 6 से बड़ा, तो ये ऑप्शन पहले ही गलत है बिना सॉल्व किए, है ना, बी का मान 6 से कम है, देखो यहाँ ये ए या बी है, तो पहला ऑप्शन अंजलि भाभी पहले ही मैच से बाहर हो गई, है ना। अब 3 भाई बची हैं, चेक करते हैं, देखो इसमें बी का मान 6 से बड़ा लेना है, यानी 7 ले सकते हो, 8 ले सकते हो, 9 ले सकते हो, ऑप्शन 7 और 8 पे ही टिका हुआ है। आओ चेक करते हैं फिर। अब देखो ए बराबर बी का मान 6 से बड़ा लेना है, तो पहले 7 रखो, तो 7 - 2 5, तो ए का मान 5 है तो बी का मान 7 है, तो ऑप्शन आ गया 5, 7। देखो 5, 7 है, तो कहोगे नहीं है, चलो हटाओ इसको, 5, 7 यहाँ है ही नहीं है, 5, 7 कोई है नहीं यहाँ ना, लेकिन डी 8 है ना यहाँ पे, चलो 7 पे वैसे गलत है भी है, बात सही है, क्योंकि 7 बी का मान रखने पर ए का मान 5 आया है, 8 कह रहा है, ये गलत है वैसे भी। दया भाभी भी सीन से बाहर हो गई, है ना, दया भाभी बाहर हो गई। अब जानते हो क्या होगा, अब जो है बी का मान कितना लोगे, बी का मान 8 रख के देखो एक बार, 7 पे देखो कुछ नहीं हुआ, 8 पे देखो, तो ए बराबर, अरे दया भाई बाबर हो गई, तो जेठा भाई क्या होगा, सोच रहे हो ये, तो बी का मान जब 8 डालो तो क्या होगा, 8 - 2 यानी 6, ए का मान 6 आया, यानी 6, 8, और ये है ऑप्शन सी, चमेली भाभी सही है, ठीक है, 6, 8 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है। देखो इसमें बी का मान तुम्हें 6 से बड़ा रखना था, तो एक बार 7 रख के देखा हमने, नहीं सेट हुआ, एक बार 8 रख के देखा हमने, सेट हो गया, ठीक है। अगर 8 पे ना होता
तो उससे बड़ा ऑप्शन दिया ही नहीं, कह रखते ना फिर, है ना, बिल्कुल।